शुरू करें भाई जी। ओम शांति। स्थित हो जाएं अपने आत्मिक स्थिति में और नशा चढ़ाएं कि मैं वो भाग्यशाली आत्मा हूँ जिसके भाग्य की अन्य आत्माएं भी भाग्य के गीत गाती हैं। इसी अनुभूति में खो जाएं। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली, मैं वो श्रेष्ठ आत्मा जिसके भाग्य विधाता स्वयं गीत गाता, मैं वो कर्म योगी आत्मा, कर्म में रहते रहते भगवान की याद की लगन में मगन, मैं निरंतर योगी सह योगी आत्मा, मेरा योगी आत्मा, मैं मालिक आत्मा, दोनों ही सहज स्वरूप में बजाने वाली आत्मा अनुभव करते रहें। मैं जैसे हर अलग मैं अलग, ऐसे शरीर घर में भी मैं आत्मा, इन कर्मेंद्रियों की मालिक, जैसे ही डायरेक्शन मिला जैसे इस देह से भी न्यारी आत्मा अपने मन बुद्धि के विमान से उड़कर चली गई अपने धाम सूक्ष्म वतन में, बाप दादा के सामने। देखिए बाप दादा अपने स्वरूप में ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में चमकते ऋषि बाबा, मैं भी अपनी चमकीली ड्रेस में बाबा से दृष्टि लेते हुए, बाबा भी अपनी बाजुओं में जैसे दोनों बाहें खोए बाबा ने अपने बाहों में समा लिया। बड़े प्यार से कह रहे हैं कि मेरी श्रेष्ठ आत्माएं, कर्म योगी आत्माएं, निरंतर योगी सहयोगी आत्माएं अपनी बाहों में समाए, जिसे अपना सारा प्यार हम अपनी संपूर्ण शक्ति अपने खजाने लुटा रहे हैं। और जिसे कह रहे हैं बाबा, बच्चे तुम साधन, तुम्हारा हर अलौकिक कर्म हो, सब तो हीरो बिंदु बन
प्यारे मूलवन आव- वतन में आवाज कट रहा है। लाल लहरी वतन महसूस करें। बिंदु पर बिंदु के सामने तीनों रूपी बाहों में समा जाएं। बिल्कुल अशरीरी हो जाएं। मैं और मेरा बाबा, कोई संकल्प नहीं। मैं और मेरा बाबा इसी लगन में मगन, बाबा के प्यार में समाये। चलो आज बाबा से कर ले मिलन। मिलने की मन में लागी लगन, बाबा के प्यार में समा जाएं। चलो आज बाबा से कर ले मिलन। चलो आज बाबा से कर ले मिलन। मिलने की मन में है लागी लगन। मिलने की मन में है लागी लगन। चलो आज बाबा से कर ले मिलन। चलो बिंदु बनकर रूहानी सफर में बाबा से मिलने वहाँ अपने घर में। बाबा से मिलने वहाँ अपने घर में। यादों की मस्ती में मस्त मगन। यादों की मस्ती में मस्त मगन। चलो आज बाबा से कर ले मिलन। मिलेंगे जो बाबा बच्चों से अपने, उनके हमारे सच होंगे सपने। उनके हमारे सच होंगे सपने। चमक उठेंगे खुशी से नैन। चलो आज कर ले बाबा से मिलन। चलो आज बाबा से कर ले मिलन। जब ज्योति बिंदु से मुलाकात होगी, बिन बोले दोनों में हर बात होगी। बिन बोले दोनों में हर बात वो होगी। पूछेंगे बाबा से हाले वतन। चलो आज बाबा से कर ले मिलन। चलो आज बाबा से कर ले मिलन। मिलने की मन में है लागी लगन। मिलने की मन में है लागी लगन। बाबा से मिलन मनाकर बाबा के प्यार में समाये। इसी मिलन की मस्ती में नीचे आ जाएंगे अपनी देह में। बाबा के साथ कंबाइंड होकर ही मुरली सुनेंगे। ओम शांति।
आज की मुरली है 12 नवंबर 72 की मुरली है। मुरली का टाइटल है अलौकिक कर्म करने की कला। आवाज ठीक आ रही है ना दीदी? इस मुरली में बाबा ने प्रश्न पूछे, बहुत सारे प्रश्न पूछे बाबा ने। तो पहला प्रश्न बाबा ने पूछा कि हम चेक भी कर सकते हैं, जैसे बाबा पूछ रहे हैं तो चेक भी कर सकते हैं साथ साथ अपने आप अपनी स्थिति को, कि इस शरीर में पाठ बजाने वाले अति न्यारे और प्यारे जो स्थिति होती है उसमें स्थित रहने के अनुभवी मूर्त बने हो। फिर बाबा ने और प्रश्न पूछा कि हर समय मालिक और बालक दोनों ही साथ साथ पाठ के सहज स्वरूप बने हो। फिर बाबा ने जो एक तरह से योग का भी बताया भी कैसे योग करें या कैसे स्थिति बनती है आपकी, कैसे बार बार योग करते हो तो स्थिति कैसी बनती है उसमें। तो अभी अभी मालिक कहीं बाबा तो मालिक बन सकते हैं, अभी अभी बालक कहीं तो बालक बन सकते हैं। और कर्म योगी और देह से परे लगन में मगन रहने वाले योगी। बाबा कहते कैसे कि संकल्प और कर्म में अंतर तो नहीं होता ना, कि संकल्प किया और उसी कर्म में प्रैक्टिकल रूप में आते हो या भी प्रैक्टिस कर रहे हो। बाबा पूछ रहे थे बार बार। फिर बाबा ने याद की यात्रा के भी अनेक अनुभव करते हुए बाबा कह रहे कि नॉलेजफुल और पावरफुल बने हो, कि जितनी, जैसे बाबा कई बार कहते हैं कि जहां बुद्धि को लगाना चाहे और जितना समय लगाना चाहो उस समय स्थित कर सकते हो। तो वो स्थिति कितनी बनी है, ये बुद्धि की बाजी है ना बाबा कह रहे। तो यदि ये बुद्धि की बाजी हमें आ गई है तो बाबा कहते 16 कला संपूर्ण बनने की भी यही विधि है। क्योंकि इस कला से, इस एक कला से ही, कि जहां हम अपनी बुद्धि को लगाना चाहें वहां लगा लें, तो इस एक कला से ही सर्व कला अपने आप ही आ जाती हैं। तो बाबा ने बहुत सारे टाइटल भी दिए आज हमें, श्रेष्ठ आत्मा, कर्म योगी, निरंतर योगी, सहयोगी, राजयोगी ना। बाबा ने बहुत सारे टाइटल दिए। फिर बाबा ने हमें बताया, हमसे ड्रिल भी कराई कि 1 सेकंड में अशरीरी बन जाओ कहा जाए तो बन सकते हो। कर्म में यदि व्यस्त हो और तब डायरेक्शन मिले कि शरीर के घर को छोड़ दो, देही अभिमानी बन जाओ, तो बन सकते हो क्या। और 1 सेकंड में कहा जाए कि इस दुनिया से परे स्वीट होम में चले जाओ, तो वक्त जितना इस चीज की प्रैक्टिस करेंगे तो वही परिस्थितियों को परिवर्तन करने का साधन बन जाएगी हमारी सब स्थिति, तो जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे। फिर बाबा ने याद की यात्रा की 4 सब्जेक्ट भी बताई। पहले तो बाबा ज्ञान की हमेशा ज्ञान की बताते हैं, पढ़ाई की बताते हैं। आज बाबा ने याद की यात्रा की मुख्य 4 सब्जेक्ट बताई। पहली है योगी, फिर दूसरी है योगी के बाद योगी, तीसरा है योगी के बाद सहयोगी, और चौथा है सहयोगी के बाद। आप चेक कर सकते हैं, चेक करने बाबा ने बताया कि कौन सी योग की कौन सी स्टेज पर है हम बताया कि योगी को कहेंगे योगी, और सप्ताह योगी हर सेकंड, हर सेकंड और हर बच्चे योगी हो। तो ये बाबा ने बताया कि मुरली में से सुनते हैं करने की कला। ओम शांति दीदी। ममता दीदी, अगर आप थोड़ा लोकेशन चेंज कर लेंगे तो शायद आवाज क्लियर हो जाएगी। ओके दीदी। जी बता देना, नहीं तो दूसरे फोन से सुनाऊंगी साथ साथ। ठीक है। ओम शांति। अलौकिक कर्म करने की कला। बाबा पूछ रहे हैं अव्यक्त मूर्त अर्थात इस शरीर से पाठ बजाने वाले अति न्यारे और अति प्यारे की स्थिति में स्थित रहने के अनुभवी मूर्त बन गए हो। अपने आप से पूछ सकते हैं। हर समय मालक और बालक दोनों ही साथ साथ पाठ बजाने में यत्न करने वाले नहीं, लेकिन सहज स्वरूप बन गए हो।
वह मालिक बनते हो तो बालकपन भूल जाता है, वह बालक बनते हो तो मालिकपन भूल जाता है। अभी अभी मालिक, अभी अभी बालक, अभी अभी कर्म योगी और अभी अभी देह से परे, कर्म से भी परे, लगन में मगन रहने वाले योगी बन सकते हो। तो आप 1 मिनट में कर भी सकते हैं एक्सपीरियंस कि अभी अभी मालिक, अभी अभी बालक, अभी अभी कर्म योगी और अभी अभी देह से परे, कर्म से भी परे, लगन में मगन रहने वाले योगी बन सकते हो। संकल्प और कर्म दोनों ही समान बने हैं, वह संकल्प और कर्म में अंतर है। संकल्प किया और प्रैक्टिकल रूप में आया, ऐसी प्रैक्टिस हुई है। याद की यात्रा पर चलने वाले राही इतने समीप आए हो, सहज भी और समीप भी हैं, ये दोनों ही अनुभव होते हैं। इस याद की यात्रा के अनेक अनुभव करते करते अब नॉलेजफुल और पावरफुल बने हो। जो याद से बल मिलना चाहिए, जो पावर आनी चाहिए, वो बने हुई है। जैसे याद यात्रा में बीच बीच में चट्टियां आती हैं, लिखा होता है ना इतने किलोमीटर रह गया रास्ता, तो बाबा कह रहे हैं जिससे मालूम पड़ता है कि कहाँ तक पहुंचे हैं और कहाँ तक अब पहुंचना है। आप याद की यात्रा के राही इस यात्रा की कितनी चट्टियां पार कर चुके हो, अर्थात याद की कितनी स्टेजेस को पार कर चुके हो। लास्ट स्टेज व फाइनल स्टेज कौन सी है, उसको ऐसे ही स्पष्ट देख और जान रहे हो जैसे कोई वस्तु बहुत समीप और सुमुख आ जाती है। आज बाबा हमें चेक करने के लिए पूछ रहे हैं कि अपनी चेकिंग करते रहें कि याद की कहाँ तक स्टेज में पहुंचे हैं हम। तो उसको सहज ज्ञान देख रहे हो, सहज जान देख रहे हो कि अभी देखने से दूर है, देखते रहते हो, वह सिर्फ जाना है। वह इतना सुमुख व समीप आ गए हो जो कई बार उस मंजिल पर पहुंच थोड़े समय का अनुभव भी करते रहते हो, अनुभव होता है। बाबा ने याद की यात्रा का हर स्टेज का मुझे लगता है सभी को एक बार अनुभव कराया ही हुआ है, तो फिर उसी अनुभव में रहते क्यों नहीं हो। स्थिति का अनुभव होता है, बाकी स्थित रहना नहीं आता। ऐसे बाबा पूछ रहे हैं सदा स्थित क्यों नहीं हो पाते हो। कारण सर्विस व जो ब्राह्मणों के कर्म है, जिस कर्म को अलौकिक कर्म कहा जाता है, ऐसे अलौकिक कर्म व ईश्वरीय सेवा कभी स्थिति से नीचे लाने के निमित्त नहीं बन सकते। अगर कोई को ऐसे अनुभव होता है कि अलौकिक कर्म के कारण नीचे आते हैं, तो उसका अर्थ है कि उस आत्मा को अलौकिक कर्म करने की कला नहीं आती है। जैसे कला दिखाने वाले कलाबाज व सर्कस में काम करने वाले हर कर्म करते हुए हर कर्म में अपनी कलाबाजी दिखाते हैं, उनमें वो कला होती है, वो कभी इधर उधर नहीं होते उस कला से। तो वक्त उन्हों का हर कर्म कला बन जाता है, इतना एक्यूरेट, इतना परफेक्ट होता है, तो वक्त उन्हों का हर कर्म कला बन जाता है। तो क्या आप श्रेष्ठ आत्माएं, देखो बाबा कितने टाइटल दे रहे हैं हमें, तो क्या आप श्रेष्ठ आत्माएं, कर्म योगी, निरंतर योगी, सहयोगी, राजयोगी, हर कर्म को न्यारे और प्यारे रहने की कला में नहीं कर सकते। जैसे उन्हों के शरीर की कला देखने के लिए कितने लोग इच्छुक होते हैं, आपकी बुद्धि की कला, अलौकिक कर्म की कला देखने के लिए सारे विश्व की आत्माएं इच्छुक बनकर आएंगी। बाबा कितना ऊपर नशा चढ़ाते हैं हमें, अपने कंधे पर उठा लेते हैं। तो अब बाबा कह रहे कि आपकी बुद्धि की कला, अलौकिक कर्म की कला देखने के लिए सारे विश्व की आत्माएं इच्छुक बनकर आएंगी। तो क्या अब यह कला नहीं दिखाएंगे। जैसे वह लोग शरीर के कोई भी अंग को जैसे चाहे, जहां चाहे, जितना समय चाहे कर सकते हैं, यही तो कला है। आप सभी भी बुद्धि को जब चाहो, जितना समय चाहो, जहां स्थित करना चाहो, वहां स्थित नहीं कर सकते हो। बाबा हमें मतलब इतना आगे नशा चढ़ाकर हमसे पूछ रहे हैं
कि आपको भी तो एक बुद्धि की कला दी है ना बाबा ने, तो वह है शरीर की बाजी, यह है बुद्धि की। जिसको यह कला आ जाती है वही 16 कला संपन्न बनते हैं। आज बाबा ने जैसे 16 कला संपन्न बनने की विधि बता दी कि कैसे याद की इस कला सीखने से कि जहां भी हम उसको स्थित करना चाहें कर सकते हैं, वो हमको 16 कला संपन्न बना सकती है। इस कला से ही अन्य सर्व कलाएं स्वतः ही आ जाती हैं। ऐसे एक देही अभिमानी स्थिति सर्व विकारों को सहज ही शांत कर देती है। ऐसे एक देही अभिमानी स्थिति सर्व विकारों को सहज ही शांत कर देती है। ऐसे यही बुद्धि की कला सर्व कलाओं को अपने में भरपूर कर सकती है, वह सर्व कला संपन्न बना सकती है। तो इस कला में कहाँ तक अभ्यासी व अनुभवी बने हो। अभी अभी सभी को, फिर बाबा ने बुद्धि की जैसे एक बताकर बाबा ने ड्रिल ही करा दी कि अभी अभी सभी को डायरेक्शन मिले कि 1 सेकंड में अशरीरी बन जाओ, तो बन सकते हो। सिर्फ 1 सेकंड में स्थित हो सकते हो। 1 सेकंड में हम अशरीरी होने का अभ्यास करेंगे। जब बहुत कर्म में व्यस्त हो, ऐसे समय भी डायरेक्शन मिले। जैसे जब युद्ध प्रारंभ होता है, बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो अचानक ऑर्डर निकलते हैं अभी अभी सभी घर छोड़कर बाहर चले जाओ। फिर क्या करना पड़ता है, जरूर करना पड़े। तो बाप दादा भी अचानक डायरेक्शन दें कि शरीर रूपी घर को छोड़, इस देह अभिमानी की स्थिति को छोड़ देह अभिमानी बन जाओ, इस दुनिया से परे अपने स्वीट होम में चले जाओ, तो कर सकेंगे। युद्ध स्थल में रुक तो नहीं जाएंगे। युद्ध करते करते ही समय तो नहीं बिता देंगे कि जावे ना जावे, जाना ठीक होगा व नहीं, यह ले जावे मैं छोड़ जाऊं, कुछ सामान तो नहीं याद आ जाएगा जाने के। तो इस सोच में समय गवा देते हैं। ऐसे ही अशरीरी बनने में अगर युद्ध करने में ही समय लग गया, तो अंतिम समय पेपर में मार्क्स व डिवीजन कौन सा आएगा। अगर युद्ध करते करते रह गए तो क्या फर्स्ट डिवीजन में आएंगे। ऐसे उपराम एवरेडी बने हो, सर्विस करते और ही स्थिति शक्तिशाली हो जाती है, क्योंकि आपकी श्रेष्ठ स्थिति ही इस समय की परिस्थितियों को परिवर्तन में लाएगी। तो सर्विस करने का लक्ष्य क्या है, इसलिए सर्विस करते हो। परिस्थितियों को परिवर्तन करने के लिए ही तो सर्विस करते हो ना। सर्विस में स्थिति साधारण रहे तो वह सर्विस हुई। इस याद की यात्रा की मुख्य 4 सब्जेक्ट हैं, जिसे चेक करो कि कहां तक पहुंचे हैं। पहले स्थिति थी, अब भी कोई कोई की है, वह क्या, वियोगी। दूसरी स्टेज, वियोगी के बाद योगी बनते हैं। पहले तो बाबा कहते बाबा को भूल जाते हैं, कोई स्थिति आती है। दूसरी स्टेज है कि भूलने के बाद फिर याद आ जाता है, तो वियोगी के बाद योगी बनते हैं। तीसरी स्टेज, योगी के बाद सहयोगी बनते हैं। सहयोगी बनने के बाद लास्ट स्टेज है सर्व त्यागी बनते हैं। इन 4 सब्जेक्ट को सामने रखते हुए देखो कि कितने पौड़ियां पार की हैं। बाबा ने 4 सब्जेक्ट योग की बताई, फिर बाबा ने हमें कहा कि देखो चेक करो कि कितनी पौड़ियां पार की हैं, कितने तक ऊपर चढ़े हो, कौन सी स्टेज पर हम हैं 4 स्टेज में से। क्या अभी तक भी बार बार कब योगी तो नहीं बनते हो, सदा योगी व सहयोगी बनकर के चलते हो। सदा योगी व सहयोगी बनकर के चलते हो। अगर कोई भी विघ्न आता है, विघ्न के वश होना अर्थात योगी होना, तो योगी तो नहीं बनते हो, बनते हो। विघ्न योग युक्त अवस्था को समाप्त कर सकता है।
कर सकता है? बाबा पूछ रहे हैं कोई विघ्न आए और आपको योगी बना दे तो वो योग युक्त अवस्था को समाप्त कर सकता है? बाप की स्मृति को विस्मृति में ला देता है? विस्मृति अर्थात योग। तो योगीपन की स्टेज ऐसे ही निरंतर रहे। जैसे शरीर और आत्मा का जब तक पार्ट है तब तक अलग नहीं हो पाती है, वैसे ही बाप की याद बुद्धि से अलग न हो। बुद्धि का साथ सदैव याद अर्थात बाप के साथ हो, ऐसे को कहा जाता है योगी, जिसको और कोई भी स्मृति अपनी तरफ आकर्षित न कर पावे। जैसे बहुत ऊंची व श्रेष्ठ पावर के आगे कम पावर वाले कुछ भी नहीं कर पाते हैं, ऐसे अगर सर्वशक्तिमान की याद सदा साथ है तो और कोई भी याद बुद्धि में अंदर आ नहीं सकती। बाबा ने तो कहा कि अगर बाबा की याद है तो कोई भी विघ्न आपको भुला नहीं सकता बाबा को। इसको ही सहज और सप्ता योगी कहा जाता है। वह लोग कहते हैं यहाँ है सप्ता योगी। वह लोग तो कहते हैं कि योग लगाना चाहिए या भगवान को याद करें, पर यहाँ है सप्ता योगी। तो ऐसे योगी बने हो। ऐसा योगी सदा हर सेकंड, बाबा फिर उनकी निशानी बता रहे हैं सप्ता योगी की, कैसा योगी सदा हर सेकंड, हर संकल्प, हर वचन, हर कर्म में सहयोगी अवश्य होगा। अगर संकल्प में सहयोगी नहीं, सिर्फ कर्म में है, वह कर्म में सहयोगी है, किसी बात में नहीं है, तो ऐसे को सहयोगी की स्टेज तक पहुंची हुई आत्माएं नहीं कहेंगे। एक संकल्प भी सहयोग के बिना चलता है, इसको व्यर्थ कहेंगे। जो व्यर्थ गवाने वाले होते हैं वह कब किसके सहयोगी नहीं बन सकते, स्वयं में शक्तिशाली नहीं बन सकते। ऐसे सर्व स्नेही सहयोगी सर्वांश त्यागी व सर्व त्यागी सहजी बन जाते हैं। जबकि भक्ति में भी सिर्फ कोई ईश्वर के अर्थ दान करते हैं तो उन्हों को भी विनाशी राजपद की प्राप्ति होती है। तो सोचो, जो हर संकल्प और सेकंड ईश्वरीय सेवा के सहयोग में लगाते हैं, उसकी कितनी श्रेष्ठ प्राप्ति होगी। ऐसे महादानी सर्व त्यागी सहजी बन जाते हैं। ऐसे सर्व त्यागी वर्तमान और भविष्य में सर्वश्रेष्ठ भाग्यशाली बनते हैं। न सिर्फ भविष्य लेकिन वर्तमान समय भी ऐसे श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा के भाग्य को देखते हुए, अनुभव करते हुए अन्य आत्माएं उनके भाग्य के गुण गाते हैं और अनेक आत्माओं को अपने श्रेष्ठ भाग्य के आधार से भाग्यशाली बनाने के निमित्त बनते हैं। वक्त ऐसे कर्मना सेवा हो जाती है, उनके कर्मों को देखकर, उनके श्रेष्ठ भाग्य को देखकर बाकी भी उनके भाग्य के भी गुण गाते हैं और वो श्रेष्ठ भाग्य के आधार से उन्हीं के श्रेष्ठ भाग्य के आधार से भाग्यशाली बनाने के निमित्त बनते हैं अनेक आत्माओं को। तो देखो इन 4 सब्जेक्ट से किस स्टेज तक पहुंचे हो, वह मंजिल के कितना समीप आए हो। ऐसे सहज और सबतय योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे सहज और सबतय योगी आत्मा बनाने वाले बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते बाबा, नमस्ते। थैंक यू बाबा, थैंक यू सुंदर से परिवार का। ओम शांति।
ओके, सभी पॉइंट शेयर कर सकते हैं। टाइम कम होता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा क्या करना, सनराइज करने के बजाय डायरेक्ट माइक अनम्यूट करना, बोलना। जी ओम शांति। नीलम बहन स्टार्ट करो। ये ना पैराग्राफ ही नहीं समझा है। अगर संकल्प में सहयोगी नहीं, सिर्फ कर्म है और कर्म में सहयोगी है, किसी बात में नहीं है, तो ये लाइन ही नहीं समझ में आई। जी, कोई इसका अर्थ बताएंगे? ज्योति सिस्टर या कोई, क्या लगता है आपको इस लाइन से? जी बाबा ने जब ये कहा कि जब हम मालिक और बालिक बनने की विधि नहीं जानते, तो उस समय हम भूल जाते हैं कि इस समय मुझे मालिक बनने की स्थिति चाहिए या बालक बनने की स्थिति चाहिए। क्योंकि जब हम कोई डिसीजन लेते हैं तो सबके इकट्ठे डिसीजन लेते हैं, तो उस समय हमें बालक बन के सबका सुनना भी होता है, और जब राय मांगते हैं तो मालिक बन के राय देते हैं। फिर बहन ने पूछा कि हम लगन में मगन योगी संकल्प, यानी कि हमारे संकल्प में भी ऐसे जब हम लगन में मगन होते हैं, योगी होते हैं, तो हमारे संकल्प भी अच्छे उच्च अवस्था के होते हैं, क्योंकि हमारी वृत्ति ही ऊंची होती है, तो हमारे जो कर्म है वो भी अच्छे होंगे। तो हमें स्पेशल उसके लिए कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली हमारी अलौकिक स्थिति में ही हम वो कर्म करते हैं। तो संकल्प में जब व्यर्थ नहीं होता, तो तब ये स्थिति होती है हमारी। ओम शांति। जी ओम शांति। भाई जी, तो बाबा हमें अलौकिक कर्म करने की कला बताया कि न्यारे और प्यारे होकर के अपने ऊंची स्थिति में स्थित होकर कर्म करें। तो अगर सेवा करते समय हमारी स्थिति ऊपर नीचे होने लगती है, हमारी खुशी गायब हो जाए या किसी से टकराव में आ जाए या फिर हमारे में मेरापन रहे, तो वो ऊंची स्थिति में स्थित होकर कर्म करने नहीं, उसको ऊंची स्थिति नहीं कह सकते। तो अलौकिक कर्म क्या है कि जब हम कोई भी कर्म करते हैं, श्रीमत के आधार पर हमें और बाप की याद में रहकर हमें कर्म करना है, उसमें हमें मेरापन नहीं लाना है। तो सेवा करने के बाद कोई फल की इच्छा भी हमें नहीं रखना है, सब परमात्मा को समर्पण कर देना है। तो वो है करण, क्योंकि परमात्मा ही है करण करावनहार, और हम तो केवल निमित्त मात्र बनकर कर्म कर रहे हैं और न्यारे और प्यारे होकर के। तो हमारी ऊंची स्थिति में स्थित होकर हम जब कर्म करें, तो इसको हम कहेंगे कि ये अलौकिक कर्म है। ओम शांति। ओम शांति। जी ओम शांति। आज बाबा ने कहा जैसे युद्ध में ऑर्डर आता है कि आप 1 सेकंड में अपना घर छोड़ के चले जाओ, तो अगर बाबा हमें ऑर्डर करें कि हम अपना देह छोड़ के एकदम से परम धाम चले जाएं, तो क्या हमें युद्ध करना, उसमें हमें युद्ध करना पड़ेगा? अगर हमें युद्ध करना पड़ा तो समझो हम फर्स्ट डिवीजन में नहीं आए। तो यही हमारा पेपर है नष्ट मोह का, कि कोई भी हमें संबंध, कोई भी हमें वस्तु, कोई भी चीजें हमें दे की याद ना आए, हम 1 सेकंड में उड़ सके, टोटल नष्ट मोह बन सके। ओम शांति। ओम शांति। वो ऐसा नहीं है, उसको एग्जाम्पल दिया है कि झगड़ा करते हो तो कोई आपको बोलते घर से निकल जाओ, तो उसमें आप 1 सेकंड भी नहीं लगाते हो ना, तो आपको निकलना ही पड़ता है। वो एक लौकिक एग्जाम्पल दिया है। उसके बेसिस पे बाबा ने यही समझाया कि अगर आप बहुत सारे कर्म के संकल्प में हो, आप बहुत सारे कर्म में हो और आपका संकल्प और कर्म वही चल रहा है, लेकिन उस सेकंड में अगर बाबा बोलते हैं कि अशरीरी,
तो उस सेकंड में उस कर्म के संकल्प से निकलकर डिटैच होकर अशरीरी हो सकते हो क्या उस सेकंड के लिए? ऐसे कॉम्बिनेशन में बाबा ने उसको एग्जाम्पल के रूप में दिया है। समझो अगर आप भाड़े के घर में रहते हो और उधर झगड़ा कर रहे हो और उस मालिक ने बोला कि 1 सेकंड में घर खाली करो, तो करते हो ना, वहां पे हमारा कुछ ये नहीं रहता है। वैसे ही इस देह रूपी घर में भी हम भाड़े से रह रहे, और अगर बाबा बोलते आप कर्म जो कर रहे, आपके बहुत विचार चल रहे, संकल्प चल रहे, और उन संकल्पों को स्टॉप करने के लिए बाबा बोलते अशरीरी भव, तो उस सेकंड में परम धाम में या शरीर में रहते हुए आत्मा इस स्थिति में आते हो या वही संकल्प चलता है, ये बोला है। और बाबा ने इसमें बहुत सारे प्रैक्टिसेस बताए, बालिक और मालिक, है ना, अशरीरी, ऐसे बहुत सारे आज ड्रिल्स कराए हैं। ओके, ओम शांति। ओम शांति। जैसे बहन का क्वेश्चन था ना कि सहयोगी, जैसे बाबा ने कहा कि संकल्प में सहयोगी नहीं, सिर्फ कर्म में है। एक्चुअली बाबा क्या चाहता है? बाबा चाहता है सहज योगी और स्वतः योगी, मतलब कुछ भी कर्म करो। यो सहयोगी कौन होगा? जिसको बाबा की याद होगी। जब याद होगी तभी तो हम सहयोगी बनेंगे ना। तो अभी क्या होता है, जब हम संकल्प करते हैं तब बाबा की याद होती है, तब हम सहयोग करते हैं, लेकिन कर्म करते वक्त नहीं करते हैं। तो बाबा कहते क्या उसको कहेंगे? उसको सहयोगी नहीं कहेंगे, मतलब एक चीज में नहीं, संकल्प में भी हो, कर्म में भी हो। फिर बाबा ने कहा वह कर्म में सहयोगी है और किसी बात में नहीं। यानी बाबा मतलब और किसी में नहीं, बाबा किसमें चाहता है? हर चीज में, हर सेकंड, हर संकल्प, हर वचन, हर कर्म में सहयोगी है। इस तरह से सहयोग होना उससे तो बहुत बड़ा चिंतन है। तो हमको हर सेकंड, हाँ हम बाबा के सहयोगी हैं, बाबा की याद में रहना भी बाबा का सहयोग है। मनसा सेवा करना, वाचा सेवा, कर्मणा सेवा, हर तरह से। कई बार क्या होता है, जब हम संकल्पों में आते, विचार बहुत अच्छे अच्छे करते हैं कि हम तो बेहद की सेवाधारी हैं और विश्व को सब कुछ आकाश देते हैं, लेकिन जब सेंटर पर जाते हैं और किसी एक आत्मा से टकराव हो जाता है तो वहीं हम उससे इनडायरेक्टली सहयोग नहीं करते। तो यही बाबा कहते हैं कि हर तरफ से सहयोगी, अगर एक में भी फेल हो तो आपको सदा और स्वतः सहयोगी नहीं कहा जाएगा। ओम शांति। दीप्ति जी आप बोल सकते हो प्लीज। जी भाई जी, मैंने ये पॉइंट शेयर कर दिया था कि बाबा ने कहा है कि 1 सेकंड में अगर बाबा ऑर्डर करें कि हम परम धाम में चले जाएं तो हम जा सके, वो योग से भी जा सके और वैसे भी नष्ट मोहा बन के कोई भी चीज हमको खींचे नहीं, तभी बाबा कहते हैं तभी आप फर्स्ट डिवीजन में आओगे। ओम शांति। बोलिए हेमा जी आप बोल सकते हो। जी ओम शांति। आज बाबा ने जैसे योगी की डेफिनेशन एक बताई कि जैसे शरीर और आत्मा का जब तक पार्ट है तो वो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकता, तो ऐसे ही याद और बुद्धि एक दूसरे से अलग ना हो। ओम शांति। जी 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 मीनू बतवा दीदी जी। जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। सीता जी आप बोल सकते हो। हाँ जी ओम शांति। आज बाबा ने जैसे कहा ना कि कला दिखाने वाले जो कलाबाज होते हैं सर्कस में, वो हर कर्म करते हुए अपनी कलाबाजी दिखाते हैं, वो बिल्कुल परफेक्ट दिखाते हैं। तो बाबा कह रहे तो क्या आप श्रेष्ठ आत्मा है, कर्म योगी, निरंतर योगी, यानी कि कर्म करते हुए बाबा की याद में, जैसे कर्म योगी, निरंतर योगी, सहयोगी, राजयोगी। आवाज नहीं आ रही है। ओम शांति। तो बाबा कह रहे हैं कि क्या आप श्रेष्ठ आत्मा है, कर्म योगी, निरंतर योगी, सहयोगी, राजयोगी, हर कर्म को न्यारे और प्यारे रहने की कला में नहीं कर सकते?
बाबा हमें कहे जैसे वो हर अपने शरीर को कैसे भी मोड़ लेते हैं, कैसे भी कला दिखाते हैं, तो ऐसे हमें बाबा कह रहे हैं कि तुम जैसे में लोग शरीर की कोई भी अंग को जैसे चाहे वैसे चाहे वो मोड़ लेते हैं, वैसे ही कर लेते हैं। तो आप सभी भी बुद्धि को जब चाहो, जितना समय चाहो, जहाँ स्थित करना चाहो वहां स्थित नहीं कर सकते, बाबा पूछ रहे हैं हमसे। तो बाबा कहते हैं कि अगर तुम स्थित नहीं कर सकते हो तो वो क्या शरीर, वो है शरीर की बाजी और ये है बुद्धि की। तो जिसको ये कला आ जाती है तो वही 16 कला संपन्न बनते हैं। जैसे बाबा कह रहे हैं कि हमें यही, जैसे वो कलाबाजी दिखाते हैं, हमें भी ऐसे ही अपनी बुद्धि को परमधाम में कभी 1 मिनट सेकंड में स्थित करना है, कभी सूक्ष्म वतन में, ऐसी हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए, ऐसे उनको होती है। ओम शांति। जी नीलेश भाई जी, आप बोल सकते हो प्लीज। तो बताए ना, वही बताना था। ये सर्कस वाले होते हैं, कला दिखाने वाले होते हैं, तो कई छोटी छोटी जगह से वो निकल जाते हैं, अपने उनको जहाँ मोड़ना चाहिए वहाँ मोड़ लेते हैं। तो उसी तरह बाबा भी कहते हैं कि अपनी बुद्धि को जहाँ स्थित करना चाहो, जितना समय स्थित करना चाहो तो कर सको। अगर इसको जिसको ये कला आ गई, बाबा कहते हैं वो 16 कला संपन्न बन जाएंगे। ओम शांति। जी भाई, उनको भी बहुत काल का अभ्यास करता है, बहुत काल का अभ्यास, छोटेपन से अभ्यास करते हैं वो। हमें बहुत काल का अभ्यास चाहिए अचानक एवरेडी पार्ट के लिए। और कोई आत्मा शेयर करना चाहती है? प्यारे बाबा ने क्या कहा? ओम शांति। बोली मत दीदी। जी ओम शांति भाई जी। एक्चुअली लास्ट में जो मैं देखूं कि अगर सहज और स्वतः योगी, इसको एक वर्ड में बाबा ने समेट दिया कि मेन जो बताया सहज और स्वतः योगी आत्माओं को नमस्ते दिए जहाँ पर, तो उसका अगर हम देखें तो बाबा ने कहा कि रियली सहज यानी कि हमें मेहनत करनी भी ना पड़े, स्वतः योगी, लाइक निरंतर योगी का भी टाइटल दिया है ना। तो कैसे हम अगर हर सेकंड, हर संकल्प, हर वचन, हर कर्म में सहयोगी, यानी मतलब जो निरंतर योगी और स्वतः, हमें जहाँ बाबा कहते हैं जहाँ मेहनत है वहां मेहनत वाला योग है, या जहाँ प्यार है, जहाँ स्नेह है, वहां पर स्वतः ही ध्यान लग जाता है, स्वतः ही योग लग जाता है। तो आज बाबा ने हमें यही बताया कि इतना अपने को हमने आ, इतना मतलब योग में एक्सपर्ट बनना है कि हमें मेहनत करनी ही ना पड़े। अगर हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म हमारा परमात्मा के ध्यान में निकलता है तो हमें तो जो मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब जो अगर मुरली को मैं देख रही हूँ तो हर पॉइंट का सार यही निकलता है कि कैसे हम अपने योग को इतना सहज बना लें कि मतलब बैठकर सोचना ना पड़े हे भगवान। कभी कहते हैं योग लगता है, नहीं लगता, कितना युद्ध करना पड़ता है। जैसे युद्ध की स्टेज बताई कि युद्ध करने में टाइम वेस्ट कर देते हैं तो अंत समय में पेपर में मार्क्स कितने लोगे, है ना, फर्स्ट डिवीजन में क्या पास हो सकोगे, क्योंकि अंतिम समय तो जो पेपर है वो 1 सेकंड का है। तो उसी तरह 1 सेकंड में अशरीरी बनने का अभ्यास अगर हम कर सकते हैं तो रियली हम सहज योगी और सत्य योगी की श्रेणी में आ सकते हैं। तो अगर मुरली को हम समझे तो बहुत सुंदर, प्यारी और डीप मुरली है। और इसके ऊपर प्रैक्टिकल में जैसे बाबा ने कहा कि संकल्प और प्रैक्टिकल में कितनी देर लगाते हो, क्या संकल्प में आया, दृढ़ संकल्प किया और प्रैक्टिकल में लाए, या प्रैक्टिकल नहीं हो पाता, केवल संकल्प रह जाता है। तो अगर इन चीजों पर मतलब एक एक वर्ड ऐसा है ना बाबा की मुरली का कि मनन करने योग्य और उसको प्रैक्टिकल में लाने योग्य, दृढ़ संकल्प किया और प्रैक्टिकल में आया। तो ये अगर हमारी प्रैक्टिस हुई तो हमारी याद एकदम सहज और स्वतः हो जाएगी और हम स्वतः योगी की आत्मा में स्वतः योगी आत्मा में आ सकते हैं, सहज और स्वतः योगी आत्मा में। ओम शांति। जी दीदी, बहुत ही सुंदर। बोली ललिता दीदी, आप ओम शांति। हाँ हाँ, मैं बोलूं सर भैया? 2 मिनट। हाँ जो अभी जो पॉइंट बताया ना कि योग के बारे में, हाँ जी। थोड़ा सा ग्रुप में मुझे पूछना है कि हर रोज आपका चार्ट जो है योग का, थोड़ा हमें बता सकते हैं कोई?
कि आप कितना समय बैठकर योग करते हैं। अच्छा एक कल चार्ट विंडो जो में लिख सकते हैं कि चार्ट विंडो में आप बता सकते हैं कि आपने आज कितना समय योग किया। हम बैठा योग आपको बोल रहे हैं, जी ना कि कर्म योग। हाँ कल तो जैसे कल होमवर्क दिया था, आवाज आ रही है? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ जी यार कल जो होमवर्क दिया था वो ये था कि भाई अपने को अपने कांच में ये देखो 5 स्वरूपों का अभ्यास, तो वो मैंने आज करा तो इतना अच्छा लगा। जैसे हम 5 स्वरूपों का वैसे ही अभ्यास करते हैं ना, अगर कांच के सामने करो ना तो इतना डीपली और उसी में खो जाए, ऐसा मुझे अनुभव हुआ और बहुत अच्छा लगा ये कल का होमवर्क। ओम शांति। जी 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 बहुत अच्छा। ठीक है, तो आपको मैंने इसलिए बताया क्योंकि हम यूनिवर्सिटी में सीखते हैं ना। हाँ तो यूनिवर्सिटी में सीखना माना क्या, थोड़ा सा हमें आज बाबा ने पढ़ाई के बारे में देखो कितनी बार कहा, तो पढ़ाई पढ़ो, योग करो। थोड़ा सा हम अव्यक्त मुरली क्लब में सब हो ना, हमारी भी इच्छा होती है कि आप थोड़ा ज्ञान और योग दोनों में आगे जाए। अब जितना हो सकते थोड़ा थोड़ा इसका अभ्यास को बढ़ा। समय निकालना आपके हाथ में है, पैसा निकालना वो भी आप अपने तरीके से ढूंढना, लेकिन निकालना बहुत इम्पोर्टेंट बात है। जी जिनका चार्ट कईयों का तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन हम स्कूल में पढ़ते हैं ना तो टीचर पूछते हैं ना कि जैसे कल भी बाबा ने देखो साकार मुरली में कहा ना कि कईयों का चार्ट तो माना आधा घंटे का है, कईयों का 5 मिनट भी नहीं, कईयों का 1.25 घंटा है। तो आपको भी हम इसलिए पूछ रहे हैं कि बाबा ने कल जो बताया था ना वही बाबा आज हमें बोल रहे हैं। अभी जैसे भला अलग अलग दीदियों ने कहा ना कि कैसे याद को रमनीय करना है, ये आपके हाथ। ठीक है, तो कल थोड़ा सा इसके ऊपर ना और हम थोड़ा सा पूछेंगे आपको कि कल आपने कितना समय याद किया। सेम क्वेश्चन पूछेंगे। भाई आप जी थोड़ा एक बात पूछनी थी कि जो हम मुरली पढ़ते हैं या उसके पॉइंट्स लिखते हैं या उसके बारे में बैठ के मनन कर रहे हैं, तो वो उसमें योग में काउंट होता है या अलग बैठ के करना वही काउंट होता है? नहीं, वैसे तो वो कर्मयोगी में आता है, क्योंकि आप भले बाबा का ज्ञान सुन रहे या योग कर रहे, मुरली पढ़ रहे, लेकिन खास हमें ऐसा लगता है कि खास आप बैठकर समय निकाल कर बैठ और बहुत कंसंट्रेशन देकर 100%। वैसे तो योग तो चलते फिरते भी कर सकते हैं, कर्म करते कर सकते हैं, लेकिन वो तो है ही, उसके लिए हम मना नहीं कर रहे, लेकिन खास बैठकर हाँ अलग मतलब से कोई बैठ के करना। 100% पता है ना, कंसंट्रेशन बाबा के ऊपर। ऐसा नहीं कि आधा कंसंट्रेशन इधर आधा कंसंट्रेशन उधर, ऐसा नहीं, फुल कंसंट्रेशन बाबा के ऊपर। मतलब ओम शांति कोई भाई। हाँ बोलिए बोलिए। मैं तो नियरली 15 डेज से ऐसा ये रखा है टारगेट, 11:30 करना ही है बैठ के, तो ऐसे कर रही हूँ। लेकिन कंप्लीट 11:30 बोल तो इतना टाइम नहीं हो रहा है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा करती 15 मिनट 20 मिनट्स तो होता ही। और जी एक एक सेकंड का ऐसा अशरीरी का प्रैक्टिस कर रही हूँ। जी भाई साहब हाँ हम भैया अगले जी दिन का चार्ट लिख सकते, क्योंकि यहाँ सुबह होती है जब आप पूछते हो तो। हाँ चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके मतलब भाई कोई जी साधन यूज नहीं करना है ना, नहीं तो कमेंट्री ने कुछ, केवल बाबा से योग करना। मेडिटेशन का हमारा करने का मतलब ये है
कि देखो हम क्या बोलते हैं कि समझ लो अगर पूछा कि आप योग करते हो तो आप बोलते हैं हाँ मैंने खाना खाते योग किया, चलते चलते योग किया। तो ये तो अलग अलग योग है, लेकिन हम थोड़ा सा आपको इसलिए बता रहे हैं कि खास बैठकर प्यार से बाबा से बातें करना, बाबा से परम धाम में विजृंभ स्थिति का अनुभव करना, खास जिसमें कोई दूसरा काम हाथ में नहीं है, बुद्धि में कोई दूसरी जगह नहीं, केवल बाबा और मैं। ऐसी जब स्थिति होगी ना तब उसको थोड़ा और बढ़ा, क्योंकि इसको थोड़ा टाइम निकालना, क्योंकि इसके लिए खास टाइम निकालना पड़ता है, इसके लिए हमने बोला है। ओम शांति जी भाई जी, एक क्वेश्चन था मुझे। हाँ जी। 8 घंटा बाबा ने योग कहा था ना, एक कोई मुरली, साकार मुरली में, तो 8 घंटा योग बैठ के करने का होता है? बैठ के नहीं, वो तो अलग अलग, जैसे कहा ना अभी कि आप कोई देखो, इसमें मुरली सुनना भी एक प्रकार आप योग युक्त होकर मुरली सुन रहे तो वो भी योग में जमा होता है। फिर आप कोई कर्म कर रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, लेकिन बुद्धि में बाबा की याद है तो वो भी योग, वो कर्म योग है। तो कर्म योग मिलके फिर आपका कर्म योग प्लस कोई सेवा कर रहे हैं बाबा की, वो भी एक प्रकार बाबा की सेवा कर रहे हैं, और वो भी योग युक्त होकर सेवा कर रहे हैं। भले घर की सेवा है लेकिन वो भी बाबा की समझ कर हम कर रहे हैं, तो वो भी एक प्रकार क्या है, योग ही है। तो ऐसे मिलके 8 घंटा होता है। ओके, थैंक यू। ओम शांति। हाँ, लेकिन ये तो तभी होगा जब आप थोड़ा थोड़ा बैठने की आदत डालेंगे तब। जी भाई जी, मेरा एक क्वेश्चन है। तो हमारा समय और वहाँ का समय डिफरेंस है, तो अभी से लेकर, जैसे कल सुबह एग्जाम्पल हम कर रहे हैं, तो अभी से लेकर नेक्स्ट 24 आवर्स में हम कितना योग किए, ये आपका प्रश्न है ना? हाँ, मतलब देखो कि क्या होता है कि हमारा योग का चार्ट हमें खुद ही रखना है, तो आप थोड़ा सा खुद ही इसके ऊपर ये करना कि कितना समय हम ऐसे ही गवा देते हैं। कभी टाइम नहीं मिलता तो कभी यूट्यूब खोलते हैं, वीडियो देखते हैं, या कोई और बातें टीवी खोलते हैं, वरना कुछ जरूरत भी नहीं है, फिर भी कई सारा चीजें हम करते रहते हैं। ऐसे ऐसे हमें थोड़ा सा टाइम बचाना। कभी कभी इतना फोन पर बातें करते 1 घंटा हो गए फिर भी फोन चालू, तो हमें थोड़ा सा इसके ऊपर अटेंशन देना है और स्वयं के ऊपर अटेंशन देना है। इसके लिए बोले ना कि खास बैठकर योग का चार्ट बढ़ाना। ठीक है। ओम शांति, मुझे पूछना था, जो आज बताया ना, अभी अभी मालिक, अभी अभी बालक, इसको कैसे हम योग में लेंगे? और अभी अभी कर्म योगी, अभी अभी देह से भी परे, कर्म से भी परे, लगन में मगन, और उसमें संकल्प और कर्म दोनों समान या अंतर है, इसकी जी चेकिंग। जी बहुत जी। सुंदर है ये लाइन ही दोनों, तो ये कैसे करेंगे ज्योति योग में? दिन थोड़ा अगर हो सके तो आप सैटरडे के दिन दोपहर डे है ना, थोड़ा सबको ऐसा गाइड करेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके पास भी खास बहुत अच्छा योग का नॉलेज है ना, तो आप पता है। हाँ जी, 1 सेकंड का जो रहता है ना, अभी अभी परम धाम, अभी अभी शरीर में, उससे बहुत पावर्स आती है। तो ये मुझे आज बहुत नया लगा, अभी अभी मालिक, अभी अभी बालक, अभी अभी मालिक, ऐसे हम बोलेंगे ना तो उस स्थिति में आ जाएंगे। जैसे समझो अगर हमने कुछ आपके सामने रखा है पॉइंट्स, और मालिक बन के रखा है, लेकिन आप कोई भी मान रहे नहीं है, लेकिन उसी सेकंड मेरा मन अगर नाराज हो जाए तो मैं बालक के स्टेज में नहीं गई। तो अभी अभी 1 सेकंड में बालक, अगर ये हम प्रैक्टिस करेंगे ना, ये अलग ही हो गया। आज बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप ये कराएंगे अगर कोई? ठीक है, तो सैटरडे के दिन ना थोड़ा इसके ऊपर कभी चिंतन करना। ये अलग ही है, क्या कभी ये सुना नहीं था, अभी अभी मालिक, अभी अभी बालक, या अभी अभी कर, ये सुना था कि अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी देह से परे, कर्म से भी परे। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल बचता है ना, हम एकदम से कर्म स्टॉप करते,
और पूरा शरीरी होकर बाबा की रेस अपने ऊपर लेते हैं। तो ये तो होता है कर्म से परे, लगन में मगन। ये सैटरडे के दिन तक ना कि ये जो आपने बताया ना ओके कि अभी ओके। अभी मान लो इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं और क्या क्या अनुभव आते हैं वो हाँ सभी वही सैटरडे के देखना। ओके हाँ ओम सैटरडे के दिन सभी बताना और सबका सभी अच्छे अच्छे अनुभव करना कि अभी अभी मालिक अभी अभी बालिक अभी अभी हवा परे मना देह से परे। एक एक बड़े छोटा छोटा अभ्यास है लेकिन ये करना और सैटरडे के दिन हम खास इसको ऊपर चिंतन करें। तो ज्योति दीदी आप हो सके तो आप भी थोड़ा और इस अभ्यास को ढूंढना और बाकी सभी भी ढूंढना ताकि हम ऐसे ऐसे अभ्यास को ढूंढेंगे जो हमें योग करने में बहुत सहज हो जाए। ठीक है, आज यही अभ्यास हम करते हैं कि अभी अभी मालिक बनना और सब कुछ फुल स्टॉप देना और अभी अभी बालक बनना। तो चलो परम धाम में मालिक बनकर मन बुद्धि को कहो कि परम फुल स्टॉप। तो प्रैक्टिस करना कल सारा दिन करो, मालिक बनना बालक बनना, शरीर से परे हो जाना फिर शरीर में आना। कम से कम 8 बार ये प्रैक्टिस करेंगे। मैं परम धाम में हूँ, बाबा के सामने हूँ, बाबा मुझे देख रहा है और बाबा ने कहा कि बच्चे तुम तो मालिक बच्चे हो, नशा दिया मैं, तुम स्वर्ग के मालिक हो, इस देह के भी मालिक हो और भगवान के भी मालिक हो। तो ऐसा अभ्यास करते करते बाबा को गुड नाइट बोलना, गुड नाइट बाबा, थैंक्स बाबा, दिल से शुक्रिया बाबा। तो मालिक बनकर बाबा के साथ बातें करना, क्या सारा दिन में क्या क्या हुआ, कैसा गया हमें पूरा दिन, ऐसे बाबा के साथ बातें कर। अच्छा, ओम शांति।